सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा यूपीएससी एग्ज़ाम की तरह। शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कल ही ये अपडेट दिया। तो चलिए पूरा समझ लेते हैं। और जो यहाँ पे बदलाव की आप बात कर रहे थे, तो थोड़ी राहत आपको उन्होंने दी है कि पूरी तरह से नहीं बदलेगा नीट का पैटर्न, मतलब थोड़ा बहुत बदलेगा। तो क्या बदलने वाला है और ये यूपीएससी का जो सिस्टम है शिक्षा मंत्री क्यों लागू करना चाहते हैं, पूरा अपडेट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अपडेट उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एनटीए एग्जाम चाहिए यूपीएससी जैसी पवित्रता, और ये पूरा अपडेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रधान एडी राउंड टेबल का हिस्सा थे। इस दौरान उन्होंने एनटीए द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उजागर होने वाली गड़बड़ियों पर भी बात की। उन्होंने कहा नेशनल टेस्ट एजेंसी की परीक्षाओं में यूपीएससी जैसी पवित्रता होनी चाहिए, और ये जो मॉडल है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मॉडल लाए जाने की जरूरत है। सभी राज्य सरकारों और जिला स्तर की प्रशासनिक मशीनरी को शामिल करने की जरूरत है ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। तो यही कारण है कि यूपीएससी जैसी पवित्रता सरकार लाना चाहती है। क्या 2025 में लागू करेगी, वो तो हम शिक्षा मंत्री का अभी अपडेट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये यूपीएससी जैसा क्यों सोचा इन्होंने, और ये नया अपडेट सामने निकल के आया है। पहले तो हम यही सोच रहे थे कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और गवर्नमेंट सेंटरों पे ही होगा, लेकिन ये यूपीएससी जैसा सिस्टम शिक्षा मंत्री की तरफ से निकल के आया है। तो पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यूपीएससी जैसे सिस्टम की ज़रूरत। एनटीए एग्ज़ाम पर क्या बोले शिक्षा मंत्री, और जो शिक्षा मंत्री बोलेंगे बाकी के डिपार्टमेंट भी वैसा ही करेंगे। एमबीबीएस बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2025 का पैटर्न क्या होगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि इस बार नीट का नया पैटर्न मिलेगा। येलो, ये जो आपका नीट का है ना पैटर्न, वो नया आपको मिलने वाला है। इस बार नीट का नया पैटर्न मिलेगा, लेकिन ये भी कहा है कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उन्होंने एनटीए एग्जाम में यूपीएससी जैसे सिस्टम की बात कही है। तो इतना सा तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे की ओर, और इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 पर ताज़ा अपडेट आया है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में बात की है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एनईईटी यानी कि आपका नीट यूजी 2025 का पैटर्न नया होगा। इस परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें इसी बार से लागू करने की तैयारी है। इसी बार, चलो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि आपके मन में डाउट था कि बदलाव तो सरकार करेगी, लेकिन क्या पता 2025 में करे, 26 में करे, 27 में करे। तो इसी बार नीट 2025 में ही लागू करने का विचार है, और इसी को लेके उन्होंने तैयारी शुरू की है। तो ये भी बात आप नोट कर लेना, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। पूरा अपडेट मैं बता रहा हूँ शिक्षा मंत्री का, और एनटीए का भी दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का भी दिखाऊंगा, केंद्रीय हमारे जो सरकार है उनका भी दिखाऊंगा। चलो बढ़ते आगे की ओर। लेकिन इसी के साथ प्रधान ने यह भी कहा है कि बदलाव ऐसे नहीं होंगे जिससे स्टूडेंट जो है, हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, उनको झटका लगे। ऐसा वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने क्लियर किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये बोला है कि बच्चों का मामला है, थोड़ा संभल के डिसीजन लेना होगा। अब यहाँ पे बच्चों का मामला, तो बच्चों के मामले में उन्होंने क्या बोला वो भी देख लेते हैं। नीट के मुद्दे पर बात करते हुए जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि ऐसे समझिए कि जेई एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें करीब 15 लाख बच्चे शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी मोड पे होता है, ठीक है।
15 लाख बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन नीट यूजी में यही संख्या कितनी होती है? 25 लाख तक चली जाती है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और अभी 2025 में तो 26-27 लाख तक चली जाएगी। जब सवाल इतने सारे बच्चों का है तो हम अचानक कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जो झटका देने वाला हो। ये तो अच्छी बात कही आप लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री देखो आपके बारे में सोच रही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अचानक से ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो वो नहीं करेंगे, मतलब बहुत बड़ा बदलाव तो वो करेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा बदलाव करके नीट में परिवर्तन लाएंगे ताकि झटका आपको ना लगे। मान लो अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ गया तो जो नीट एस्पिरेंट है 2025 वाले, उनको तो तगड़ा झटका लग जाएगा। और वैसे ही वो डिप्रेस रहते हैं, एग्जाम करीब आ रहा है, काफ़ी एग्जाइटी रहती है उनको, है ना, काफ़ी टेंशन रहती है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री आके बड़ा बदलाव कर दे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी का काम किया था तो झटका लगा था, तो शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि ऐसा कोई झटका आपको लगे। चलो आगे उन्होंने क्या बताया है। बच्चों के मामलों में हमें सचेत रहने की जरूरत है, उनके नज़रे से भी देखना चाहिए। क्या बात है, लाइक कर दो। शिक्षा मंत्री देखो कितना सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक तो कर दो। तो यहाँ पे देखो शिक्षा मंत्री परिवर्तन तो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन वो अचानक से नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चों को झटका नहीं देना चाहते। यही कारण है, नहीं तो चाहते तो अचानक से कोई भी यहाँ पे लागू कर देते नियम। लेकिन जो 25 लाख बच्चे हैं नीट एस्पिरेंट 2025 वाले, उनको झटका जो लगता ना, वो फिर बच्चों को पता है कितना झटका उनको लगता। अब यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर क्या बदलने वाला है। तो शिक्षा मंत्री ने उनके बारे में भी अपडेट दिया है कि नीट एग्जाम 2025 में क्या बदलने वाला है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो आप। तो इस सवाल के जवाब में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने आगे कहा है कि राधाकृष्णन कमेटी ने जो भी सिफारिश की है और नीट की पेरेंट मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी कहेगा हम वैसा ही करेंगे। तो सिफारिशें मैंने आपको गिनवाई थी, है ना, कि एक तो ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, एक तो सिफारिश ये भी थी जो सरकारी गवर्नमेंट दफ्तर है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहीं पे सेंटर होगा विद्यार्थियों का, ये भी सिफारिश थी। और इसके अलावा एज लिमिट को लेके, अटेम्प्ट को लेके ये भी यहाँ पे सिफारिश थी। तो उनमें परिवर्तन होगा लेकिन धीरे धीरे। हेल्थ मिनिस्टर इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही नीट यूजी एग्ज़ाम का फॉर्मेट 2025 के लिए तय कर लिया जाएगा। और तय कर लिया जाएगा तो सबसे पहले हमारे इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा कि ये बदलाव यहाँ पे लागू हो चुका है। बाकी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है वो बता देना। और ये टेलीग्राम चैनल है DRMK ब्रो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पुराने पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के MCQs यहाँ पे डाल देंगे, नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे शिक्षा मंत्री की तरफ से, वो भी डाल देंगे। और आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।